करते हैं This तो दिस इज द conference वन will now be टॉपिक recorded. इज नेटवर्क। और नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं गाइस, तो देयर द नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, सो देयर द टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं हमारे। वन इज फिजिकल नेटवर्क, फिजिकल नेटवर्क जो हमारी कंपनीज में, लाइक जैसे आपके लैपटॉप कनेक्टेड है जो कि हम लैन वायर करते हैं, और एक हमारा होता है वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क जो कि हम अपना वर्चुअलाइजेशन पे या क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। बोथ आर द सेम। द फिजिकल नेटवर्क अटैच विद फिजिकल रिसोर्सेज, अटैच विद फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स की गाइस अगर मैं बात करता हूं तो लाइक सर्वर, डिवाइसेस लाइक राउटर, स्विचेस, हब्स, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप। तो जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होती हैं उन सब के साथ हमारा फिजिकल नेटवर्क अटैच होता है, जो कि अभी हमारा कॉन्सेप्ट था, जो कि अभी हमारा करंट सिनेरियो था बिफोर क्लाउड। तो बिफोर क्लाउड से पहले की हम बात करते हैं, तो हमारा नेटवर्क था, फिजिकल नेटवर्क था, जो कि अटैच किसके साथ हो जाता? फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज हमारी कौन सी हैं? हमारे सर्वर्स हो सकते हैं, हमारे डिवाइसेस, हब, स्विच, राउटर्स हो सकते हैं, हमारे लैपटॉप्स हो सकते हैं, डेस्कटॉप हो सकते हैं। गॉट इट दिस पॉइंट गाइस? यस सर। यस। बट सेम इज एक और कॉन्सेप्ट आया कि जब हमारी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करता हूं तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल इंफ्रा। ये जो सिनेरियो हमारा यूज होता था, दिस इज सिनेरियो यूज फॉर ऑन प्रेमाइज। ये सिनेरियो हमारा गाइस यूज होता था जब हमारी कंपनी का क्या था? ऑन प्रेमाइज नेटवर्क था। तो ऑन प्रेमाइज नेटवर्क का मतलब है कि हर कंपनी अपना खुद का सेटअप लगाती है, तो उसको फिजिकल नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ऑन प्रेमाइज। अब ऑन प्रेमाइज की अगर मैं, तो ऑन प्रेमाइज का मीनिंग समझ आ गया। तो ऑन प्रेमाइज का मतलब है द ऑल इक्विपमेंट इज फिजिकली। बट अब हमारी क्या हुई? टेक्नोलॉजी चेंज हुई, और जब हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में इंट्रोड्यूस करी गई थी गाइस, वो कौन सी थी ऑन प्रेमाइज के बाद? बताया हुआ है मैंने, सुनील, लॉजिकल नेटवर्किंग। सरवन, द Yes, sir. टेक्नोलॉजी चेंज इज वर्चुअलाइजेशन, Virtualization. लाइक VMware, Citrix, Hyper-V। तो ऑन प्रेमाइज के बाद हमारी जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसमें हुआ था वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि अगर हमें वर्चुअलाइजेशन पर अगर चीजें करनी है तो वर्चुअलाइजेशन में यूज होता था हमारा वर्चुअल नेटवर्क। एंड वर्चुअल नेटवर्क के साथ भी क्या होते थे? हमारे अटैच होती थी, और वो भी अटैच क्या होती थी? हमारी रिसोर्सेज ही यहाँ पर भी अटैच होती थी। बट ये हमारी कौन सी रिसोर्स होती थी? वर्चुअल रिसोर्सेज। वर्चुअल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो लाइक वर्चुअल सर्वर्स आ गए, यहाँ पर वर्चुअल स्टोरेजेस आ गए, ठीक है, वर्चुअल नेटवर्क्स आ गया, वर्चुअल ओएस आ गया। तो सारी चीजें कि यहाँ पर जो वर्चुअल रिसोर्सेज आए तो वर्चुअल सर्वर्स और वर्चुअल स्टोरेज आ गए। और वर्चुअल सर्वर्स या वर्चुअल स्टोरेज यानी कि आपको क्या है? आपको डेटा अगर अपना क्लाउड में करना है, तो क्लाउड का मतलब है कि अब मैं सिंपल सा एक अदर वे में वर्ड बोलूं कि लाइक फिजिकल का मतलब है कि आपके लैपटॉप की हार्ड डिस्क, आपकी पेन ड्राइव जो आपके पास प्रेजेंट है। बट वर्चुअलाइजेशन का मतलब है कि वर्चुअल रिसोर्सेज जो कि आपके पास है ही नहीं, जो कि आपके पास है ही नहीं। बट एक्चुअली में देखें तो जो वर्चुअल रिसोर्सेज जो डिप्लॉय होती है गाइस, दिस ऑल वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑल वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉय इन फिजिकल नेटवर्क। जो भी आप वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करेंगे उसका बैकबोन फिजिकल ही होगा। ऐसा नहीं है आप अगर वर्चुअल नेटवर्क बना रहे हैं तो भी ये आपका बैकबोन में फिजिकल नेटवर्क पर ही डिप्लॉय होगा, और अगर आप वर्चुअल ये सर्वर और स्टोरेज बना रहे हैं तो ये वर्चुअल सर्वर और स्टोरेज भी आपके बैकएंड में फिजिकल सर्वर और फिजिकल स्टोरेज पर ही गाइस डिप्लॉय हो रहे हैं। गॉट इट माय पॉइंट? Yes, sir.
तो वर्चुअल स्टोरेज का मतलब ही ये है, बट क्लाउड क्या कहता है? क्लाउड कहता है कि वी डोंट प्रोवाइड फॉर दिस काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लाउड कहता है कि हम आपको ये चीज नहीं प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि ये चीज जो है क्लाउड ने अपने डेटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय करी हुई है, फिजिकल रिसोर्सेज। एंड फिजिकल रिसोर्सेज के बाद क्लाउड ने अपना एक कंसोल डिप्लॉय करा हुआ है, लाइक मे बी कि आप कोई भी क्लाउड अगर यूज करते हो, व्हेन यू यूज अजूरे, व्हेन यू यूज AWS, व्हेन यू यूज GCP क्लाउड, अगर आप कोई भी क्लाउड यूज करते हो तो क्लाउड कहता है गाइस मैंने आपको एक कंसोल अपना बना के दे दिया है। मे बी सम यूजर यूज द AWS, से ये AWS का कंसोल यूज करेंगे, सम यूजर यूज फॉर द अजूरे, वो अजूरे का यूज करेंगे। सो दोनों ने क्या करें, अपने अपने कंसोल बना दिए हैं, और इस कंसोल पे जाके उन्होंने क्या दे दिया, ऑप्शन दे दिए नेटवर्क के। लाइक AWS ने अपना कंसोल बना दिया है, अजूरे ने अपना कंसोल दे दिया है। और अब दोनों ने क्या दे दिया, यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं कि आपको अगर नेटवर्क क्रिएट करना है तो AWS में इसी को बोलते हैं हम VPC। अगर आपको सर्वर क्रिएट करना है तो इसमें बोलते हैं हम कि EC2 में जाके आप सर्वर अपना कर सकते हो। स्टोरेज क्रिएट करना है तो आप S3 स्टोरेज में जाके अपना क्रिएट कर सकते हो। DNS कॉन्फ़िगर करना है तो रूट 53। यही सर्विसेज के नाम है। सेम से अजूरे कहता है कि अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप VNet बनाइए, वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, EC2 यानी कि वर्चुअल मशीन बनाने हैं तो वर्चुअल मशीन के नाम से ही है। एंड अगर आपको स्टोरेज करना है तो आपके पास यहाँ पे क्या है, कंटेनर का है, ब्लब का है। ब्लब का ऑप्शन दे दिया तो ब्लब का मतलब स्टोरेज ही है। ठीक है, और अगर वो कहता है आपको DNS कॉन्फ़िगर करना है तो आपका यहाँ पर DNS है। सो Amazon ने क्या करा है, उन्हीं दोनों चीजों के सिर्फ नेम चेंज है गाइस, बट दोनों सर्वर सर्विसेज इज इन जस्ट लाइक अ मिरर कॉपी। और अगर आप इनमें से कोई भी चीज अगर क्लाउड के कंसोल से, व्हेन यू डिप्लॉय एनी रिसोर्स, अगर आप कोई भी रिसोर्सेज बैकएंड में डिप्लॉय करते हो तो गाइस वो डिप्लॉय करने के लिए पर्टिकुलर आपको एक लोकेशन की जरूरत चाहिए, और उस लोकेशन पे Amazon ने क्या करे हुए हैं या Azure ने क्या करे हुए हैं गाइस, उस लोकेशन पे आपके पर्टिकुलर फिजिकल डेटा सेंटर डिप्लॉय करे हुए हैं, और ये रिसोर्सेज आपकी पर्टिकुलर उन फिजिकल डेटा सेंटर्स पे जाके डिप्लॉय होंगे, आइदर VPC, आइदर VNet, आइदर EC2, आइदर वर्चुअल मशीन, आइदर S3 बकेट, आइदर रूट 53, और आइदर DNS। गॉट इट द कॉन्सेप्ट? Yes, sir. बट द प्रॉब्लम इज दिस कि व्हेन यू क्रिएट दिस रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को अगर आपको आउटसाइड यानी कि इंटरनेट में अगर आपको इन रिसोर्सेज को एक्सेस करना है तो आप इन रिसोर्सेज को इंटरनेट में किस तरीके से एक्सेस करोगे? ओवर द क्लाउड। तो गाइस इसका ऑप्शन है नेटवर्क, कि हमें इनका नेटवर्क का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। आईपी का मतलब है कि आईपी एड्रेस। विदाउट आईपी एड्रेस आप कोई भी रिसोर्स क्लाउड की एक्सेस नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि अगर मेरे पास आप लोगों का एड्रेस ही ना हो तो क्या मैं कोई भी चीज आपके एंड तक पहुंचा सकता हूं गाइस? No, sir. इज इट पॉसिबल? आपके पास अगर मेरा एड्रेस ना हो, मेरी मेल आईडी ना हो, या मेरा आईडी प्रूफ में एड्रेस ही ना हो, तो क्या कोई हमें ट्रेस कर पाएगा, ट्रैक कर पाएगा? No, sir. डेफिनेटली नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि क्लाउड के अंदर अगर आपको किसी भी चीज को ट्रैक करना है या किसी भी टाइप्स का कम्युनिकेशन कराना है तो हर पॉइंट पर आपको आईपी की नीड पड़ेगी, और आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड। सो द टुडे टॉपिक इज आईपी एड्रेसिंग हमारा। इज इट क्लियर क्यों हम आईपी Yes, पढ़ना sir. चाह रहे हैं? Yes, तो sir. आईपी का मतलब ही है द नेटवर्क, नेटवर्किंग। सो आईपी है क्या? सो एनी आइडिया, कोई बताएगा गाइस आईपी एड्रेसिंग के बारे में? Internet protocol. It is the address over the. It is a unique name, you can say. यूनिक नेम या एड्रेस? Name, address. ओके, और श्रवण? If I would say protocol, the protocols are the rules over the internet. Just like we follow the No, rules. no, I'm not talking about the protocol. I'm talking about like address, IP address. What is IP address? It is just like address, which is in numerical form. देखिए, आप जब तक एड्रेस का कंसेप्ट नहीं समझेंगे जब तक आप क्लाउड का नेटवर्क नहीं बना पाओगे गाइस।
IP address is a 32 address, which is a unique address in the network that you want to reach a specific device. You should have a unique address to reach. It's just like a unique address in the network. So अगर मैं आपसे कहूँ कि एक क्लाउड पे नेटवर्क क्रिएट करना है तो आप कौन से आईपी यूज करेंगे? So cloud will provide us if we have internet. Guys, point number 1, cloud does not provide anything else. क्लाउड आपको कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा. जो भी चीज चाहिए आपको क्लाउड मांगनी पड़ेगी. कभी भी रेलवे अथॉरिटी आपके पास नहीं आती कि आप हमारी इस ट्रेन से जाइए. आप उसके पास जाते हैं कि मुझे इस ट्रेन से मुंबई जाना है. Got my point, guys? Yes, public IP प्रोवाइड करेगा हमें. तो वो सारी चीजें आपको फाइंड करनी है कि आपको कौन से आईपीज यूज करने हैं, लेकिन वो आप कब यूज कर पाओगे? जब आपको पता होगा ना यार. सिंपल सा, आज आपको लंच करने जाना है तो लंच में डिश क्या खानी है वो आप लोग डिसाइड करते हैं, शॉपकीपर डिसाइड करता है? हमें डिसाइड करना. इसी तरीके से अगर क्लाउड पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो क्लाउड डिफाइन करेगा, या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहा है उसको पता होगा कि मुझे क्या क्या चीजें बनानी है. Sarvan, Sunil, got my point? Yes, The same as we have start for the IP addressing. तो IP address के पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं अपना. तो nothing is important but everything is important. कुछ जरूरी नहीं भी है, but कहें तो बहुत कुछ जरूरी भी है. So simple said the IP address. So IP address is unique address of any computer. So IP address is a unique address of any connected device with cloud and on-premise. On-premise network such as computers, servers, और इनको अदर नेम्स बोले तो VMs, वर्चुअल मशीन्स, और इन्हीं को अदर नेम्स में बोले तो इंस्टेंसेस. तो गाइस ये सब एक ही चीज के नाम है. तो आप कंप्यूटर्स बोल लीजिए, वर्चुअल कंप्यूटर्स बोल लीजिए, वर्चुअल सर्वर्स बोल लीजिए, वर्चुअल मशीन बोल लीजिए, इंस्टेंसेस बोल लीजिए, दिस ऑल कॉल्ड. So IP address is unit address of any connected device with cloud and on-premise. आप ऐसा कोई भी डिवाइस जो आप या तो अपने क्लाउड पे बना रहे हो या आप अपने ऑन प्रेमाइस में बना रहे हो और आपको उनके बीच में क्या कराना है, कम्युनिकेट कराना है, तो उन सिस्टम पर आपके पास एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए गाइस. एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए. और गाइस उस यूनिक एड्रेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेस. इज इट क्लियर? Yes, sir. होगा क्या अब, क्यों जरूरत पड़ता है कि विदाउट आईपी एड्रेस, विदाउट आईपी एड्रेस connected computers in cloud and on premise network could not be connected and sharing data. When you provide communication between cloud to cloud resource या cloud to cloud resources. Resources का मतलब है guys VMs, storages. रिसोर्स का मतलब एनी रिसोर्स हो सकती है, आपकी स्टोरेजेस हो गए, वर्चुअल सर्वर्स हो गए, व्हाटएवर. So when you provide the communication between cloud to cloud resources, comma, on premise, to on premise,
resources and cloud to on-premise, cloud to on-premise resources required IP address. Got it my point? चाहे आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट कराना चाहते हो तो भी आपको आईपी एड्रेस चाहिए, आप बिटवीन क्लाउड टू ऑन प्रेमाइज कराना चाहते हो तो भी आपको आईपी चाहिए, क्लाउड टू क्लाउड आप कोई भी रिसोर्सेज को कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तब भी आपको आईपी एड्रेस चाहिए। यानी कि अगर आपको क्लाउड की किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है अपने घर पर तो आपको उसके लिए भी आईपी एड्रेस इज रिक्वायर्ड एंड मैंडेटरी। इज इट क्लियर? Yes, sir. एनी क्वेश्चन या क्लियर है गाइस? Clear. गाइस क्लियर है? Yes. चलिए देन सेकंड पॉइंट, टाइप्स ऑफ आईपीस। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आईपीस की तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज टू वर्जन ऑफ आईपी एड्रेस। तो आप कोई भी आईपी एड्रेस यूज करते हैं तो नेटवर्क एडमिन या नेटवर्क एडमिन यानी कि जो कि ऑन प्रेमाइस में होता है एंड या मैं और क्लाउड एडमिन यूज टू काइंड ऑफ आईपी एड्रेसेस। गाइस कौन कौन से हैं? यू नो वेरी वेल। Public, private. No, 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 no. IP address 4, IPv4 5, and IPv6. 6. गाइस नाम सुना है? Yes, IP address version इन 4, दोनों के अंदर ही version 6. पब्लिक आईपी भी होते हैं और इन दोनों के अंदर प्राइवेट आईपीस भी होते हैं। तो जो हमारा नेटवर्क एडमिन है गाइस वो हमारे दो टाइप्स के एड्रेसेस यूज करता है, या क्लाउड एडमिन जो भी है या तो वो पब्लिक IPv4 आईपी यूज करेगा या वो IPv6 एड्रेस यूज करेगा। इनके अंदर हमारे पब्लिक और प्राइवेट आईपीस होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक IPv4। लेट्स वी हैव स्टार्ट फॉर द IPv4। अब मैं बात करता हूँ गाइस IPv4 एड्रेसेस की। So I'm talking about the IPv4 address. So IPv4 addresses की अगर हम बात करते हैं तो IPv4 is 32 bits decimal IP address. These 32 bits divided in 4 octet, and every octet is in every octet in 8 bits. So IPv4 जो है वो 32 बिट्स का डेसिमल आईपी एड्रेस है और ये 32 बिट्स आपकी डिवाइडेड है 4 ऑक्टेट के अंदर। ईच एंड एवरी ऑक्टेट इज 8 बिट्स और हर ऑक्टेट के अंदर आपकी कितने बिट्स हैं गाइस? 8 बिट्स है। 8 bits. Sir, Got ये it my octet point? क्या होता है सर? अभी सब पता लग जाएगा। Okay, sir. देन आगे बात करें IPv4 यूज 5 different class of IP addresses। तो IPv4 जो है वो यूज करता है, IPv4 यूज 5 different class of IP addresses such as class A, B, C, D, E. The class ABC IP address A, B, C IP address is unicast and broadcast IP address. The computer operating system does not support the computer operating system support
only class A, B, C unicast IP एड्रेसेस है। तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है गाइस, हमारे 5 क्लास के आईपी एड्रेस हैं ए बी सी डी ई, जिसमें से क्लास ए बी सी की बात करें तो क्लास ए बी सी के जो आईपी एड्रेसेस हैं इज यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस है। बट हमारे जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक जो भी हमारे ओएस डिजाइन करेंगे लाइक विंडो 10, 7, सर्वर, लिनक्स, ये सिर्फ हमारे कौन से आईपी को सपोर्ट करते हैं, वो क्लास के एबीसी क्लास के यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करते हैं, वो ब्रॉडकास्ट आईपी को सपोर्ट नहीं करते हैं। दूसरा क्लास डी ई IP address is multicast IP address, and this IP is reserved for research. The NASA and ISRO use class D E IP address. The computer operating system does not support broadcast, multicast, and network IP addresses. जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ही वो हमारे ब्रॉडकास्ट आईपी को सपोर्ट करते हैं, ना ही वो मल्टीकास्ट आईपी को सपोर्ट करते हैं, और ना ही वो हमारे नेटवर्क आईपी एड्रेसेस को सपोर्ट करते हैं। गाइस ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो IPv4 है वो क्या, कितनी क्लासेस हैं, क्लासेस की रेंज क्या है, वो सारी चीज मैं अभी आपको कवर करवाऊंगा, और ये चीज मैं अभी दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। देन नोट करके भी मैं लिख देता हूँ एक चीज और, द फर्स्ट ऑक्टेट OCTAT ऑक्टेट, जो अभी मैंने ऊपर बताया था कि द एवरी ऑक्टेट इज 8 बिट्स एंड 4 ऑक्टेट, तो ये चीज मैं भी आगे दोबारा से, द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ IP एड्रेस ऑलवेज रिप्रेजेंट this IP, the represent IP, this IP work in which class and subnet mask जिसको गाइस हम बोलते हैं CIDR bits, the subnet mask या CIDR bits represent how many other IPs connected with this IP address. सो गाइज ये कुछ छोटी सी शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स को मैं अदर वे में एक्सप्लेन करता हूं आपको। सो गाइज अदर वे की मैं बात करता हूं कि लाइक मेरा यहां पर कोई भी एक IP है, लाइक IP का मतलब आप लोग अपने कंप्यूटर्स पे हो गाइज या मोबाइल फोन पर हो? सिस्टम पे, लैपटॉप पे हो सुनील, कंप्यूटर और पे सरवन आप? कंप्यूटर पे सर। कंप्यूटर पे गो टू रन मेनू एंड गो टू कमांड प्रॉम्प्ट पे जाइए, IP config कमांड लिखिए एंड इंटर, सॉरी IPCONFIG config, यस व्हाट हैपन, अच्छा 2 बार लिख दिया मैंने।
अरे क्या बात है, IPCONFIG config/all। तो IP config/all कमांड लिखिए आप, और देखिए वहां पर आपकी मशीन पे पर्टिकुलर आईपी आ रहा होगा। जैसे मेरी मशीन पे आईपी एड्रेस आ रहा है, आपके पे शायद 192 आ रहा होगा। अगर आप ऑफिस सर में तो आई 10 भी आ सकता क्या है, लिखना 17 आईपी कॉन्फ़िग और क्या स्लैश स्पेस/all। स्पेस स्लैश स्लैश साइन ना सर, कौन सा बैकवर्ड फॉरवर्ड? बैकवर्ड, forward ये वाला IP config/all, दिस वन। एक मिनट सर। ओके, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश। गॉट इट। यस सर, लिख दिया। तो वहां पे देखिए आपकी मशीन का आईपी एड्रेस, आपकी मशीन का फिजिकल एड्रेस यानी कि मैक एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर रहा होगा। सर आपका आपकी विंडो होल्ड है, मेरी विंडो चली जाती है पूरा दिखा के। चलिए गाइस, चलो अनदर वे मैं बताता हूँ। गो टू कमांड रन मेनू, और यहाँ पे आप टाइप करिए ncpa.cpl। द टाइप द कमांड इन रन NCPA मेनू ncpa.cpl। CPL। ओके वेट। एक ग्राफिक विंडो खुली होगी, वहां पर आपका वाईफाई नेटवर्क आ रहा होगा। यस सर। वाईफाई, आप लोग वाईफाई से कनेक्टेड हो या लैन से कनेक्टेड हो? सर वाईफाई से। राइट क्लिक ऑन वाईफाई, ओके। स्टेटस। स्टेटस तो नहीं है सर, ओपन अन्य। नहीं नहीं यार, अच्छा, राइट इसमें राइट क्लिक, ऐसे राइट क्लिक करिए, स्टेटस आएगा। अच्छा एडाप्टर पे जाना है ये सब। हाँ जी, अडेप्टर पे जाना है, वायरलेस अडेप्टर पे जाइए, राइट क्लिक स्टेटस, एंड स्टेटस पे सर देन एक क्लिक मिनट। ऑन डिटेल्स। देन क्लिक ऑन डिटेल्स। गाइस आईपी दिखे या नहीं दिखे? सुनील, श्रवण, yes I'm playing on a this is a daily task हेलो। hello able to हाँ see डियर, task है मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं ना? हाँ जी यार आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सुनील। आई थिंक मैं अब अपना ईयरफोन चेंज करता हूँ 1 मिनट रुकिए नाउ इज हाँ इट यार, ऑडिबल यार बहुत आ तो रही ऑडिबल, बट बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है। ओके इज इट ओके चलिए नाउ आ रही है, अब आ रही है, थोड़ा सा आ रही है, थोड़ा सा मैं पास में लेके थोड़ा लाउडली बोलो। आप आईपी एक्सप्लेन कीजिए तब तक मैं चेंज करता हूँ आईपी डिस्प्ले हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप ये बताइए। मैं अपने सिस्टम की मेरे सिस्टम की बात कर रहे हो या आपके सिस्टम की मैं आपके सिस्टम की बात कर रहा हूँ डियर। मेरे लिए तो मैं यस सर एवरीडे स्टेटस। टास्क है मेरे को पता है ओके, इट्स सो ओके फॉर मी सी यस सर सरवन, स्टेटस आ गया सर। स्टेटस में दिख गया ना आपको आईपी? स्टेटस के बाद डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आप, तो वहां पे देखिए आपको हाँ आपकी मशीन के आईपी डिस्प्ले हो जाएंगे। सो यहाँ पर जो आपका आईपी दिख रहा है, कौन सा आईपी दिख रहा है श्रवण? सर एक्चुअली ना मेरा वाईफाई से कनेक्टेड है सर, आईपी एड्रेस इसमें नहीं दिख रहा है। आईपी एड्रेस यार फॉर कनेक्टिविटी यार तो इंटरनेट दिखा रहा डिटेल्स पे था। जाओ ना, डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा होगा वहां पर। अच्छा हाँ, नीचे डिटेल्स आ रहा है, ठीक है। हाँ ये आईपी एड्रेस दिख रहा है, आईपी एड्रेस वर्जन 4 ये आ रहा है। आईपी क्या है? और सबनेट मास्क आईपी है क्या लिखा हुआ है? हाँ, 192.168.29.31। 29 29.31। 21, दैट्स इट, क्लोज। सी दिस इज योर आईपी, हाँ हाँ दिस इज योर आईपी। इसी आईपी के बारे में ही मैं बात कर रहा था गाइस। इस आईपी को ओके इफ सर। अब हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, बाइनरी में, तो अगर आप किसी भी आईपी को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो गाइस लाइक अगर आपको कोई भी आईपी बाइनरी में, लाइक इनका जो आईपी है, दिस इज अ वन वैल्यू इज 192, second value is 168, third value is 29, and fourth value is 21, I think so. So like 192, 31। 168, 29.1, 21. Okay, यस guys, पहले मुझे इन बिट्स को ना बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइनरी का मतलब है कि अगर आपको किसी भी वैल्यू की बाइनरी निकालनी है, यानी कि आपको किसी भी बिट्स को, किसी भी डेसिमल वैल्यू को, दिस इज द डेसिमल वैल्यू, आपको किसी भी डेसिमल वैल्यू को अगर बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है तो यूज 24 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. So 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. अब गाइस अगर आपको किसी भी वैल्यू की बाइनरी निकालनी है, लाइक मुझे 29 की बाइनरी निकालनी है गाइस,
तो 29 की अगर मुझे बाइनरी निकालनी है तो इसमें से मैं वही वैल्यू यूज करूंगा जो या तो इसके इक्वल हो या जस्ट इससे छोटी हो। तो 29 के इक्वल तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, बट 29 से जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी है गाइस? 16। 16। तो आई एम जस्ट माइनस द 16, कितना बचा गाइस? सो 13। 13 बचा। 13 के इक्वल है कोई? नहीं है, जस्ट छोटी। नो, इट्स लेस देन 8। कितना बचा? 5 5 2 माइनस -2 4। 3 2 सर। क्यों? 4 सॉरी 4। यस यस जस्ट ओके ग्रेटर, 4। जस्ट लेस देन लेंगे जो यस यस जस्ट इससे 4। छोटी हो। 4 लिया इक्वल 1 माइनस 1 हो गया 0। 0 हो गया। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे जो वैल्यू यूज करी है 29 के लिए, वो वैल्यू क्या यूज करी है मैंने? 128 नहीं ली, 0 हो गई। 64 भी नहीं लिया, 0 हो गया। और 32 भी नहीं ली मैंने, वो भी मेरा हो गया 0। मैंने क्या लिया? 16 लिया है, 1 हो गया। 8 लिया है, 1 हो गया। 4 लिया है, 1 हो गया। 0 1। गॉट इट माय तो पॉइंट? इसका यस एक और मेथड होता है ना सर, बाइनरी मतलब डिवाइड वो करके 2 यो से। एलसीएम करके, लाइक लुक लाइक दिस टाइप्स। हाँ डिवाइड करके सर, या आप डिवीजन जैसे मेथड मर्जी में। निकालिए। अब मैं अगर बात करता हूँ 21 की बाइनरी, अगर मैं 21 की बाइनरी की गाइस में करता हूँ 21 माइनस 16, तो इज इक्वल टू 4, सॉरी 5, एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, एंड 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि मैंने जो यहाँ पर वैल्यू लिए गाइस, वो ना तो मैंने 0 0 0 0, देन 16 लिया है तो 1, देन 0, देन 1, देन 0, देन 1। 1 इज इट 0 0 क्लियर 1। ओके गाइस? 21 की यही होगी। सर, इतना तो नहीं होगा। क्यों? 16 लेना है ना सर मेरे को। सही तो है यार। 16 21। 4 21 और 20 21 सही तो है। जो ओके। वैल्यू बना है उनको प्लस करो। 21 आता है या नहीं आता? 16 प्लस 4 प्लस 1। ओके जो वैल्यू 1 है उनको प्लस करके वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं लाइक 168 की बाइनरी निकालता हूं तो 168 की बाइनरी में माइनस 128 करा तो कितना बचा गाइस? 40। हाँ 40 बचे 40 सर। 40 माइनस 40 30 -32 कितना 32 बचा? 8 8 8 -4 माइनस 8 8 इज 8 0। 0। तो ओके गाइस यहाँ पर जो मैंने वैल्यू लिया है वो कौन सी लिया है? 128 लिया एक, वो 1 हो गया। 64 नहीं लिया, 0 हो गया। फिर 32 लिया, 1 हो गया। फिर 0 हो गया। फिर 1 हो गया। फिर 0 0 0। गॉट इट तो गाइस? बाइनरी कैसे निकल रही है सुनील? जो नंबर जो नंबर लेंगे उसके लिए 1 मतलब रिप्रेजेंट करेंगे, और जो नहीं हाँ लेंगे जी, उसके लिए वो 0 0। रिप्रेजेंट करेंगे। सुनील गॉट इट? ओके जी सर। सुनील क्लियर है? 192 की बाइनरी कैसे आई गाइस? यस सर। सुनील आपका क्लियर है? सुनील आई एम ऑडिबल? यस सर, मैं दूसरा मेथड यूज करता हूँ जो आपने, बट ये आपके वाला इजी है मेथड। कोई भी मेथड यूज करो यार, आनी चाहिए। दैट्स इट, मेरा लॉजिक ये है। सो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मेरी बाइनरी है वो है 1 1 0 0 0 0 0 0, देन 1 0 1 0 1 0 0 0, देन 0 0 0 1 1 1 0 1, देन 0 0 0 1 0 1 0 1। तो गाइस यही चीज मैंने आपको लिखवाई है। द आईपी एड्रेस इज 32-bit डेसिमल आईपी एड्रेस। फर्स्ट पॉइंट दोबारा से रीड करा रहा हूं। दैट मीन्स कि हमारा जो आईपी होता है वो ऑलवेज डेसिमल में रिप्रेजेंट होता है, जैसा कि मेरे को अभी श्रवण ने बताया। दिस इज माय डेसिमल आईपी। दिस 32-bit डिवाइडेड बाय इन 4 ऑक्टेट। गाइस दिस इज अ ऑक्टेट। ये जो आप डॉट लगा रहे हो ना 192 के बाद, दिस इज अ ऑक्टेट। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट। हमारा ये जो डेसिमल वैल्यू है ये कितने ऑक्टेट में डिवाइड है? 4 4 ऑक्टेट में। ऑक्टेट्स के अंदर और डिवाइड है। ईच एंड एवरी ऑक्टेट इज 8 बिट्स। अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी कितनी बिट्स आ जाएंगी? 8 8 बिट्स आ बिट्स। जाएंगी। गॉट इट द फर्स्ट लाइन? यस सर। श्रवण कैसे आया ये सारी चीज?
Yes, sir, understood. So this is the option. The IPv4 is a 32-bit decimal IP address. These 32 bits divided by 4 octet, and every octet is 8 bits, either one and either the other. This is my octet 1. शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं octet 1, octet 2, octet 3 and 4. Is it clear first line? Yes, sir. दूसरा, जो हमारी IPv4 है वो हमारे 5 डिफरेंट क्लास ऑफ IP एड्रेसेस का यूज करता है, और वो क्लासेस हैं सच एज A, B, C, D. यानी कि अगर मैं बात करता हूं कि अपने IPv6 की क्लासेस की 4 की क्लासेस की, तो क्लास इज A, B, C, D एंड E. मेरी ये क्लासेस दी गई हैं, जिसमें से क्या बात करता हूं कि सच एज क्लास ABCD. क्लास AB IP एड्रेस इज यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस. तो गाइस, क्लास ABC IP एड्रेस इज यूनिकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस. यूनिकास्ट IP एड्रेसेस वो होते हैं जो 1-to-1 मैपिंग कराते हैं, 1-to-1 कम्युनिकेशन कराते हैं, और ब्रॉडकास्ट वो होते हैं जो कि नॉन और अननोन सब किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी, लाइक वॉकी टॉकी, लाइक क्रिकेट मैच, लाइक गॉट इट ना. ब्रॉडकास्ट का मतलब नॉन और अननोन हर किसी पे जाएंगे. बट हमारा जो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इट सपोर्ट ओनली क्लास ABC यूनिकास्ट IP एड्रेसेस. गॉट इट माय पॉइंट्स? द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली क्लास ABC यूनिकास्ट IP एड्रेसेस. सो हर क्लास की एक रेंज भी डिफाइन की है, क्योंकि मैंने आपको यहां भी एक चीज लिखवाई है. The first octet IP address always represent this IP work in which class. तो हर क्लास का आईपी आप फर्स्ट ऑक्टेट से प्रोवाइड कराओगे. फर्स्ट ऑक्टेट मींस गाइस जहां पर 192 लिखा हुआ है. तो वो कैसे? इस केस में आपको क्या है, आपको हर क्लास का रेंज पता भी होनी चाहिए. और मैं अगर गाइस रेंज की बात करता हूं, तो क्लास ए की जो रेंज है वो 1 to 126, बी की 128 to 191, सी की इज इट 192 to 223, एंड डी की 224 to 239, एंड इज 240 to 255. मेरी हर क्लास की ये रेंज है. यानी कि श्रवण, यहां पर 192 लिख रहा है, दैट मींस दिस आईपी ऑफ विच क्लास? ये होगी सर C क्लास की सर. सी. यानी कि आपके जो ऑफिस यूज कर रहा है वो सी क्लास का आईपी एड्रेस यूज कर रहा है. इज इट क्लियर? ओके. कि आप कितने क्लास के आईपी यूज कर रहे हैं? सी क्लास का. अब आता है C क्लास. सबनेट. तो मैंने नेक्स्ट पॉइंट भी लिखवाया, गेट द सबनेट मास्क. सबनेट मास्क जिसको गाइस हम CIDR बिट्स भी बोलते हैं, रिप्रेजेंट हाउ मेनी अदर आईपीज कनेक्टेड विद दिस आईपी. यानी कि आपका ये जो आपके सिस्टम में आईपी है, इस सिस्टम का जो आपका आईपी है, दिस इज 192.168.2.21. लाइक ये आपका कंप्यूटर है, एंड इस दिस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आपका जो आईपी है गाइस, वो है आपका 192.168.29.21. यानी कि इस आईपी के साथ ये आपका और बताना चाहता है जो सबनेट मास्क. तो आपका गाइस सबनेट मास्क क्या आ रहा है? व्हाट इज द सबनेट मास्क जो आपके सिस्टम पे आ रहा है? 255.255. यस सर, ऐसे ही कुछ है. ये आ रहा है. यस सर. तो गाइस सबनेट मास्क 255.255. करता है कितना आपका जो सबनेट मास्क है गाइस, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो कंप्यूटर्स है और कितने कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड है विदाउट एनी मीडिएटर डिवाइस. यानी कि आप और कितने कंप्यूटर्स को अपना डेटा भेज सकते हो, यानी कि सिंगल ग्रुप के अंदर कितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये हमारा रिप्रेजेंट करता है सबनेट मास्क. इज इट क्लियर? लाइक आपका आईपी 21 है तो 22, 23, 24, 25 लास्ट की डिजिट जब मैं चेंज कर रहा हूँ फोर्थ ऑक्टेट के अंदर से. तो यानी कि आपका ये जो आईपी है, यानी कि आपका जो सिस्टम है, ये और कितने सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड है, ये आपका रिप्रेजेंट करेगा सबनेट मास्क. गॉट इट? सो हर उसका सबनेट मास्क भी एलोकेट करा गया है यहाँ पे, हर उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी दिया हुआ है. तो डिफॉल्ट सबनेट्स क्लास ए की बात करते हैं तो 255.0.0.0, क्लास बी की बात 255.255.0.0, क्लास सी की बात करें तो 255.255.255.0 एंड 255.255.255.255 एंड देन
255.255.255.255, यानी कि हर क्लास का अपना एक सबनेट भी डिफाइंड करा हुआ है, और कभी भी आप आईपी डालेंगे तो आईपी के साथ गाइस आप लोगों के सबनेट मास्क आएंगे ही आएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स। नेटवर्क बिट्स को अगर डिफॉल्ट नेटवर्क बिट्स, जिसको गाइस हम ऑन बिट्स भी बोलते हैं, जिसको हम ऑन बिट्स भी बोलते हैं, ऑन बिट्स भी बोला जाता है इनको। और जो बिट्स हमारी 1 होती है, जो बिट्स हमारी 1 होती है, लाइक जो बिट्स हमारी क्या है 1 है, उसको हम बोलते हैं ऑन बिट्स। तो जो बिट्स हमारी 1 है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क बिट्स या ऑन बिट्स। तो नेटवर्क बिट्स या ऑन बिट्स उसको बोला जाता है, जो बिट्स हमारी 1 होती है। और सेम एज लाइक अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, सो दिस इज अ 8, 16, 24। एक और चीज है यहाँ पे, एक हमारी होती है होस्ट बिट्स, डिफॉल्ट होस्ट बिट्स। डिफॉल्ट होस्ट बिट्स। तो गाइस होस्ट बिट्स की अगर मैं बात करता हूं तो जो बिट्स हमारी क्या है ऑफ बिट्स होती है, और ऑफ बिट्स का मतलब है जो बिट्स हमारी क्या है 0 होती है। जो बिट्स हमारी क्या होती है गाइस 0 होती है। तो गाइस प्लीज 255 की बाइनरी मुझे बताएंगे क्या होती है? यस सर। What is the binary of 255? Please reply. 1 1 1 1 1 1 1 1 8 time 1 8 time once. तो गाइस यहाँ पर कितनी बार बिट्स है, और जीरो की वैल्यू, जीरो की बाइनरी क्या होगा? लाइक 255 का मतलब है ये मेरा सबनेट है गाइस, 255.0.0.0। सो जीरो की बाइनरी क्या आएगी? 0 ही आएंगी। 0 तो लाइक 1 1 1 1 1 1 1 1 डॉट 0 0 0 0 0 0 2 3 4 डॉट 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। गॉट इट माय पॉइंट? yes यस सर। 8 और 24 कैसे आया? गॉट इट? 16 16 कैसे आया? 24 और 8 कैसे आया? गॉट इट दिस पॉइंट? yep network and host लाइक 255.255.0.0 दैट मींस 1, पूरा लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे एनीवेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आईपी एड्रेसिंग कि आपकी 16 16 बिट्स कैसे आई। तो सेम एज आपका 255 255 255 3 टाइम्स है, दैट मींस कि यहाँ पर आपकी क्या है, दिस इज द 8 बिट्स नेटवर्क्स की हैं एंड 24 बिट्स सबनेट्स की हैं। यहाँ पर क्या है 16 बिट्स, 8 प्लस 8, ये नेटवर्क्स हो गई ऑन बिट्स। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? yes Ravan, got it this point? यस सर। Same as 25 25 255 255 then total number of host connected, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके इस सिस्टम्स के साथ कितने और आईपीस कनेक्टेड हैं गाइस। तो गाइस 255 255 255 का मतलब क्या हुआ? कितने बिट्स ऑन है? 24 बिट्स ऑन है। 24 और टोटल कितनी बिट्स होती हैं IPv4 में? 32 32। दैट मींस हाउ मेनी बिट्स इज ऑफ? 8 bit 8। और 8 अगर मैं bits। कहता हूं कि यहाँ पर अगर आपको /8 दे दिया, 8 का मतलब क्या है? 255.0.0.0, yes यस। यानी कि हाउ मेनी बिट्स इज ऑन? 8 8। बिट्स। 8 bit ऑफ बिट्स कितनी है गाइस? ऑफ बिट्स 24 24। 24। सो सेम है, हाउ मेनी होस्ट इज कनेक्टेड विद ईच अदर। तो यहाँ पर आपके जो होस्ट आपको दिखा रहे हैं, देखिए होस्ट कनेक्टेड इन दिस सबनेट, इन सबनेट मास्क, होस्ट कनेक्टेड इन सबनेट मास्क। कौन सा सबनेट मास्क हमारा गाइस? 255.0.0.0.0।
इस वाले सबनेट पर कितनी बिट्स हमारे, कितने आईपीस हमारे कनेक्टेड हैं, ये चीजें अगर हमें फाउंड आउट करनी है। सो 255.0.0 का मतलब है कि गाइस /8 दैट मीन्स कि 2 to the पावर ऑफ बिट्स कितनी हो गई 24. 24 बिकॉज 8 - 24 इज इक्वल टू 1,67,77,216। और अगर आप क्लास बी की बात करते हैं तो 2 to the power 16 इज इट 65,536। और अगर क्लास सी की बात करता हूं तो 2 to the power 8 दैट मीन्स 256। तो गाइस आप कितने सिस्टम्स के साथ कनेक्टेड हो? श्रवण, आप कितने और कंप्यूटर्स के साथ कनेक्टेड हो सकते हो? अगर आपका सर, सबनेट 255.255.255.0 है तो 256 कितनी बिट्स ऑन हो गई आपकी? 256 -2. गाइस हर चीज में से -2 भी होगा, ये भी चीज ध्यान रख लेना। हर ग्रुप में से -2 भी होगा। तो -2 अगर मैं करूंगा तो दिस इज अ वैलिड आईपी 254। तो हर नेटवर्क में से आपका -2 भी होगा, तो वैलिड आईपी आपका आएगा 65,534 So valid host address. वैलिड होस्ट। वैलिड होस्ट क्या है मैं अभी आपको बता रहा हूँ गाइस। तो लुक लाइक यहाँ पे ट्रेनिंग में हम कितने पीपल्स हैं टोटल? We have 4. हाउ मेनी स्टूडेंट? 3 students. गॉट इट। तो इसी तरीके से आपके टोटल एक ग्रुप के अंदर कितने आईपी आ रहे हैं? 256। बट व्हाट इज द यूजेबल आईपी? यस सर। गॉट इट माय पॉइंट? -2 हमने क्यों करा है? Network ID and broadcast ID. या सो -2 का मतलब है कि मेरा जो नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है गाइस, मैं कहता हूं कि आपका जो नेटवर्क है, अब मैं बात करता हूं कि जैसे श्रवण है, श्रवण का आईपी क्या था? श्रवण का आईपी था 192.168.29.21। श्रवण का आईपी था 192.168.29.21 और /24। 24 का मतलब है 255.255.255.0। दैट मीन्स कि अगर आपको इसकी ग्रुप आईडी, यानी कि जो आपका हमारा जो ग्रुप स्टार्ट हो रहा है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है गाइस? अगर 4th ऑक्टेट में यहाँ पर 0 है तो आप ऊपर भी 0 कर दीजिए, वो आपकी ग्रुप आईडी बन जाएगी। अगर आपका 3 × 255 है यहाँ पर और आखिरी ऑक्टेट 0 है तो आपका ये भी आपका 0 बन जाएगा, यानी कि आपकी ग्रुप आईडी क्या बन जाएगी? 192.168.1.0/24। और अगर आपका यहाँ पर 2 बार 255 है गाइस, तो श्रवण क्या बनेगी ग्रुप आईडी? 192.00। गॉट इट। लेकिन ये /24 ना होके अब क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और अगर मेरा यहाँ पर 8 है देन सबनेट्स क्या हो जाएगा? 0.0.0. नेटवर्क आईडी क्या बन जाएगी गाइस? 192.0.0.0. क्लियर? सो गाइस अब मैं कहता हूं कि यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या था? 24 का मतलब है कि हमारी जो वैल्यूज 255.255.255.0, तो हमारे दिस इज अ 4 ऑक्टेट्स। अब मैं कहता हूं कि दिस इज माय ग्रुप आईडी। सो जो गाइस पहला आईपी, यानी कि जहां से भी आपका ग्रुप स्टार्ट हो रहा है गाइस, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क आईपी। उसको गाइस बोला जाता है नेटवर्क आईपी। और जो भी मेरा आखिरी आईपी, यानी कि आखिरी आईपी की बात करें तो सर्वन हाउ मेनी आईपीस कनेक्टेड विद ईच अदर? कितने आईपीस आपके कनेक्ट हो सकते हैं टोटल? 4 सर। कितने? 4। 256। 250। अच्छा ऊपर 256। टोटल आईपी 256 है ना, तो 192.168.1.0 से स्टार्ट हुआ और 192.168.1.255/24। तो 0 to 255 कितने आईपीस हो गए? 0 to 58 to 56 सर। तो टोटल कितने आईपी आ रहे हैं हमारे नेटवर्क में? IPs 256 आ रहे हैं, होस्ट 254 क्लियर आ रहे हैं. कंडीशन? अब वैलिड आईपी, पहला और आखिरी आईपी यूज नहीं होता था। फर्स्ट आईपी इज नेटवर्क आईपी। तो हमारे पास वैलिड आईपी कहां से कहां के बच गए? 1 से लेकर 255 तक। 254 तक।
4 तक। ये हमारे कौन से आईपी हो गए? वैलिड वैलिड होस्ट यूनिकास्ट पहला और आईपी सर एड्रेस। आखिरी यूज नहीं होता सर। क्या कह सर रहे हो पहला गाइस? और आखिरी यूज नहीं होता ना सर। या सो ऊपर क्लियरली लिखवाया है, ये मेरे हो गए वैलिड यूनिकास्ट आईपी एड्रेस, यानी कि द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट ब्रॉडकास्ट आईपी, यानी कि आखिरी का आईपी। ओके मल्टीकास्ट आईपी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था मल्टीकास्ट आईपी इज कमिंग, डी एंड ई आईपी एड्रेस इज मल्टीकास्ट एड्रेस। तो ये हमारी किस क्लास का रेंज है? 192 किस क्लास का आईपी है? सी क्लास। ई का है, सी दैट क्लास। मीन मल्टीकास्ट तो ये हो ही नहीं सकता। हम्म। दूसरा, नेटवर्क आईपी भी हमारा नेटवर्क कंप्यूटर सपोर्ट नहीं करता है। तो पहला आईपी कौन सा है हमारा? .1 दिस इज कॉल्ड नेटवर्क .0 एंड दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट। ये दोनों ब्रॉडकास्ट ही आईपी हमारा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं नहीं करता करता। है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सपोर्ट कौन सा करता है? फॉर वैलिड आईपी यूनिकास्ट, जो कि मैंने ऊपर क्लियरली लिखा है, द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ओनली क्लास एबीसी यूनिकास्ट आईपी एड्रेसेस। सो गाइस आपको पता होने चाहिए कि कौन सा आईपी कौन सा है। द आईपी एड्रेस सर्वर रिजर्व फॉर रिसर्च, नासा लाइक हमारे जो ब्रॉडकास्ट मल्टीकास्ट मैसेज है ये हमारे रिसर्च एजेंसीज के लिए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट एनी, और यहाँ पे लिखवाया द फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ आईपी एड्रेस ऑलवेज रिप्रेजेंट दिस आईपी वर्क इन व्हिच क्लास। तो गाइस सिंपल सा है, यहाँ पर होप सो ये सारे जो मैंने ब्लॉक्स बनाए हैं ये सब आपके क्लियर हो गए होंगे। यस सर। राइट सर। एनी क्वेश्चन किसी का? सुनील, नो क्वेश्चन। परवन? नो सर, क्लियर। सो गाइस अब एक और चीज कि लाइक अगर मैं बात करता हूं आपसे कि लाइक श्रवण मैं आपसे पूछता हूँ लाइक दिस इज फॉर विच क्लास आईपी एड्रेस लाइक 10.0.0.1 सर ये ए क्लास का है सर। लाइक 150.150.0.0 सर बी क्लास। लाइक 172.168.0.0 बी क्लास सर। लाइक 132.0.0.0 सेम बी क्लास सर। तो क्या इस आईपी को कंप्यूटर सपोर्ट करेगा 132 को? सपोर्ट करेगा। सपोर्ट तो करना ही चाहिए सर। क्यों, क्या लिखा हुआ है? द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस। जब ये डी क्लास का है तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करेगा इस आईपी को। नहीं कौन सा सर? सर ये 132 है सर, ये तो बी में 132 आएगा ना सर। 132 सॉरी ये बी का है, सॉरी सॉरी कंप्यूटर सपोर्ट करेगा, सॉरी मैं 2 to 4 232 above सोच लिखना रहा हूँ। पड़ेगा। इज इट क्लियर? यप। यस सर। सो होप सो आपका ये कंसर्न क्लियर होगा। अब आता है कि ये तो यार डिफॉल्ट आईपीज है, लाइक अगर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ऑल इज अ डिफॉल्ट आईपी एड्रेसेस, सो आई एम जस्ट डिलीट सम पैरामीटर्स। Default mean to say the classful we are दिस talking इज फॉर about. क्लासफुल आईपी एड्रेसेस। Yes. तो अब आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक का क्लासलेस, अब मैं क्लासलेस आईपी एड्रेसेस की बात करने वाला हूँ। या सो गाइस एक और चीज है लाइक कि हमारे पास देयर आर 3 buckets is available, there are the 3 buckets is available। ये हमारे पास 3 buckets हैं। और इन buckets की अगर मैं बात करता हूँ राउंड फिगर में, तो लाइक दिस इज द फॉर क्लास ए। जिसके अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज है 1,67,77,216 आईपीज है।
तो यहाँ जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपीज हैं गाइस वो इतने हैं 1,67,77,216। दिस इज माई क्लास बी, ये मेरी क्लास बी है जहां पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आईपी है 65,536। एंड थर्ड वन इज क्लास सी, जहां पर हमारे पास आईपी है टोटल 256। क्लियर गाइस, यही चीज बताई थी अभी, कैसे आई आईपी आपको पता है। यस सर। अब गाइस मैं कहता हूं कि मेरे को अगर यहां से 256 आईपी देने तो मैं कितने भी कैंडिडेट्स को दे सकता हूं क्लास सी में से, या मैं कहता हूं मेरे को 64 आईपी देने हैं एक कैंडिडेट को। मेरे को कितने आईपी देने हैं? 64 आईपी देने हैं एक कैंडिडेट को। तो मैं कितने ग्रुप बना सकता हूं क्लास सी में से? गाइस 64 आईपी फॉर ईच, टोटल आईपी 256 है। लाइक मैं कहता हूं आपके पास 200 रुपीज है, हर बंदे को 50 रुपए देने, तो आप कितने बंदों को दे सकते हो? 4 बकेट सर, 4 मतलब 4 उसको कर सकते हैं आप। 4 कैंडिडेट्स को ना। सेम है, जी मेरे पास यहाँ पे 256 है, तो मेरे को अगर ईच जी कैंडिडेट को 64 आईपी देने हैं, यानी कि 64 मल्टीप्लाई 4, यानी कि अगर मेरे को हो गया 250, 4 ग्रुप 256। और हर ग्रुप को अगर मैं हर कैंडिडेट को 64 आईपी देता हूं तो टोटल मेरे कितने आईपी हो गए? 256। यानी कि अगर मैं 50-50 रुपीज 4 कैंडिडेट को दे रहा हूं तो 200 रुपीज गए, और अगर मैं चारों से रिटर्न लेता हूं तो मेरे पास 250 और 200 रुपीज ही आने चाहिए। यस और नो? जी यस सर। तो अगर कहीं से भी कम या ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स गड़बड़ी है कहीं ना कहीं। यस सर। तो अगर मेरे पास 256 आईपी है और मैंने 256 आईपी 4 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, तो ईच 464 आ रहा है। गॉट इट? तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है, यानी कि मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ आईपी है वो कहां से कहां तक है? 0 to 255। मैंने अभी ग्रुप आईडी निकाली थी अपनी कि मेरे आईपी 192.168.1.0 से स्टार्ट हुए। पहले आईपी पहले कैंडिडेट को देने तो 192.168.1.163, ये मेरा पहला ग्रुप बन गया। दूसरे कैंडिडेट को अगर मेरे को देने तो सिंपल सा है कि यहाँ पे था आपका 129 था इनके नेटवर्क के अकॉर्डिंग, तो 29 ही हम लेके चलते हैं। तो इनके नेटवर्क के अकॉर्डिंग गाइस 29 ही हम लेके चलते हैं इज 63। तो पहले कैंडिडेट को आ गए 64 आईपी, राइट। दूसरा कैंडिडेट 192.168.1.29.64 से स्टार्ट होगा। यस सर, 127 तक। और ये गाइस ये कहां तक जाएगा मेरा? इज इट गो फॉर 127 127 तक? तो 192.168 129.127। तो गाइस तीसरा ग्रुप कहां से स्टार्ट होगा मेरा? 28 सर। 128 से और कहां तक जाएगा गाइस ये? वो जाएगा क्या बोलते हैं 192 ना 191 तक सर। एंड देन फोर्थ ग्रुप 92 to 56 55। 192.168 129 to 192 से लेकर 192.168 1.255 तक। इज इट क्लियर? यस सर। सो दिस इज गाइस माय 4 ग्रुप्स। ये मैंने अपने यहाँ पर 4 ग्रुप्स बनाए, जो कि जैसा कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा था। सो लास्ट में guys, 29.255। सॉरी वो 29 ही होना था आखिरी वाला। वो अभी वो कोई 1 बात की नहीं। आदत पड़ी हुई है ना। अब मैं एक्चुअली क्या ना थोड़ा सा सबनेटिंग का ना मैंने पैटर्न चेंज करा है कि मैं अब आईपी जो है ना, जो भी स्टूडेंट होता है ना उसी से ही लेता हूँ, गुड है। जिससे उसको पता लग जाए कि यार ये आईपी होता क्या है। पहले क्या था, मैं अपनी मर्जी से उठाता था, तो अब मैंने थोड़ा सा अपना पैटर्न जो है ना चेंज करा है। मैंने कहा यार एक काम करो, अब आईपी जो है ना स्टूडेंट ही देगा मेरे को। राइट सर, अंडरस्टूड सर, इट्स ओके। उससे क्या है ना, बंदा जल्दी समझ पाएगा। सबका अपना Yes, sir. पैटर्न है सुनील पढ़ाने का यार। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई एम हैप्पी। सर रहने दीजिए सर। क्योंकि मेरा जो पैटर्न है यार, मैं लॉजिक पे चलता हूँ, मैं रट्टा नहीं लगवाता, तो मेरा पैटर्न थोड़ा अलग है। रट्टा भूल जाएंगे।
पूरा कैलकुलेशन आप खुद से देख लो, मैंने पूरी कैलकुलेशन लिया, मैंने अपने एंड से कुछ यूज ही नहीं करा है। 29.255 ये लो यार, सही कर दिया है अब। No, it's okay. No problem. चलिए, सो अब अगर गाइस मैं कहता हूं कि अगर मेरे को इतने ही आईपी यहां से अगर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़े तो कितने ग्रुप बनेंगे? ईच 464। वेट अ मिनट सर। डिवाइड करो। तो 1024 ग्रुप बनेंगे सर। 1024 मल्टीप्लाई 64, यस ये ना गाइस? यस सर। तो मल्टीप्लाई कहाँ गया 64, तो कितना आईपीस आ गए? 65,536। यानी कि 36 अगर मेरे पास क्लास सी के आईपी शॉर्ट पड़ जाए तो मैं कहां से आईपी दे सकता हूं 64 के? बी से। और अगर क्लास बी के आईपी शॉर्ट पड़ जाए ए से। तो ए में कितने ग्रुप बनेंगे? सर ए में बनेंगे सर 2,62,144। तो 2 लाख कितना? 62,144। 44 मल्टीप्लाई 64 यस। इज इक्वल टू 1,67,77,216। होप सो गाइस गॉट इट दिस पॉइंट। यस सर। तो गाइस ये आपकी सबनेटिंग हो गई। दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। तो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? सबनेटिंग का यही है कि आपके पास है टोटल 32 बिट्स। यस आज 32 बिट्स में से वो आपको कोई भी आईपी एलोकेट कर सकता है। 192.168 लाइक मैं इन्हीं का आईपी ले लेता हूं 29/21 29.21 और स्लैश में सपोज उसने दे दिया आपको 26। अब वो आपसे पूछता है कि न्यू सबनेट क्या होगा। दूसरा वो आपसे पूछता है नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे। दूसरा वो पूछता है ईच ग्रुप, ग्रुप का मतलब गाइस नेटवर्क, ईच ग्रुप ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज कितना होगा? ब्लॉक साइज का मतलब है टोटल नंबर ऑफ आईपीज। देन ईच ग्रुप वैलिड आईपी, आईपी क्या होंगे? और फिर ये आपसे पूछता है व्हाट इज दिस। ये जो आईपी है ये आपका ब्रॉडकास्ट आईपी है या ये आपका, मैं बात करता हूं दिस इज फॉर मल्टीकास्ट आईपी या यूनिकास्ट आईपी। ये इन तीनों में से ये कौन सा आईपी एड्रेस है कि ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट या नेटवर्क आईपी? तीसरा ये आपसे पूछता है व्हाट इज द नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट आईपी ऑफ दिस आईपी, ब्रॉडकास्ट आईपी। और साथ में ये भी पूछता हूं कि अगर ये ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईपी नहीं है तो इस वाले आईपी की ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईपी क्या होगी। ये सारी चीजें वो मेरे से निकालने के लिए पूछता है। यानी कि दिस इज अ क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब ध्यान दें थोड़ा सा, कभी भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले तो आपको हर बिट्स की बाइनरी पता होनी चाहिए। लाइक अगर आप किसी भी ऑक्टेट की पहली बिट्स ऑन करते हो 1 देन 3 7, सो आपकी जो गाइस वैल्यू आएगी ना वो 128 आएगी। अगर आप किसी भी ऑक्टेट की 2 बिट्स ऑन करते हो और बाकी बिट्स क्या कर देते हो 0, तो आपकी वैल्यू आएगी 192। अगर आप किसी भी ऑक्टेट्स की 3 बिट्स ऑन करते हो और 5 बिट्स क्या कर देते हो 0 कर देते हो तो आपकी वैल्यू आएगी 224। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपकी वैल्यू आएगी 240। गाइस सिंपल सा है, बाइनरी निकाल रहा हूं। यस सर। इज इट क्लियर ये कैसे आ रहा है? यस सर। 252 एंड
254 एंड और 8 बिट्स ऑन करने पे मेरी जो वैल्यूज आती है 2 पे, यानी क्या गाइस मैंने ईच ऑक्टेट 8 बिट्स होती है और मैंने हर ऑक्टेट की वैल्यू निकाल ली। तो गाइस यहाँ पे टोटल कितनी बिट्स ऑन करनी है आपको, CIDR वैल्यू कितनी दी हुई है इन्होंने? /26 है 26, तो ये हाँ यानी कि आपको कितनी बिट्स ऑन करनी है 26। या Yes. तो द सबनेट मास्क इज 8 बिट्स ऑन करी, फिर 8 बिट्स ऑन करी, फिर 8 बिट्स ऑन करी, देन 192 2 बिट्स ऑन करी। इज इट क्लियर कैसे आया? 24 के बाद 2 बढ़ गए 26, 2 बिट ऑन करनी है हमने। तो 2 बिट्स की वैल्यू क्या है? 192 192 सॉरी इज इट क्लियर? या अगर आपको स्लैश में 30 दे दे तो सबनेट क्या आएगा? 8 बिट्स ऑन करी, फिर 8 बिट्स ऑन 8 करी, बिट्स फिर ऑन 8 बिट्स ऑन करी 24, देन 6 बिट्स और ऑन करनी है, 6 बिट्स ऑन करने पे 240 सर 252 इज इट राइट क्लियर सुनील? या यस यस ये लॉजिक क्लियर लगा? सही है? इज इट क्लियर? सर एक बार फिर से जरा बता दीजिए ये क्या मतलब 30 बिट्स ऑन करनी है यार, 30 बिट्स ऑन करनी है आपको। हाँ जी 8 बिट की वैल्यू क्या है? इसका मतलब है यार 8 8 8 हाँ अच्छा यहाँ पे और 6 काउंट करना है कितनी बिट्स हो गई? अच्छे और सर ये 252 1 2 3 4 5 6 हाँ 150 ठीक है सर समझ गया गॉट 30 इट? बिट्स यस सर क्लियर है नहीं हुआ श्रवण? यस सर हो गया चलो होना चाहिए यार, इतनी मेहनत के बाद भी नहीं होगा। चलिए दूसरा नंबर ऑफ ग्रुप। नंबर ऑफ ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं तो गाइज ये किस क्लास का आईपी है? ये क्लास 192 सी है क्लास सी का है। क्लास सी में 192 कितनी डिफॉल्ट बिट्स ऑन होती है हमारी? क्लास सी में 24 डिफॉल्ट बिट्स कितनी ऑन है? ऑन है 24 ऑन 3 अपडेट्स 24 या 24 बिट डिफॉल्ट है, बट यहाँ कितनी दे रखी है? यहाँ पे हमारे पास /26 है 26। तो सिंपल सा गाइस, नेटवर्क निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैंने चेंज करा है। द नेटवर्क निकालने का गाइस फॉर्मूला है जो मैंने अपने अकॉर्डिंग चेंज करा है, एंड दिस फॉर्मूला इज 2 to the power 4 number of extra on bit. it was about 2 या 4 हो गया Got my points? यस यस 2 to the power number of extra on bits. तो कितनी एक्स्ट्रा ऑन बिट्स है हमारी? क्लास सी का 2 आईपी बिट्स है, ऑन है तो 2 to the power 2 कर देंगे तो कितने ग्रुप बनेंगे? 4 2 to the 4 इज इट क्लियर? यस यस सर ब्लॉक साइज निकालने का भी एक फॉर्मूला है। होस्ट, ब्लॉक साइज का मतलब है होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट। तो ईच ग्रुप ब्लॉक साइज का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ आईपीस कितने आएंगे। तो इसका भी आईपी है 2 to the power नंबर ऑफ बिट्स -2। तो गाइस अगर 26 बिट्स ऑन हो गई तो ऑफ कितनी बची? 6 6। तो 2 to the power अगर मैं 6 करता हूं तो कितना आएगा? 2 to the 4 4 to the 8 8 to 16 16 to 64 और -2 अगर मैं करता हूं तो कितना आएगा? 62 62। तो गाइस दैट मींस कि ये हो गया मेरा 64 इज ब्लॉक साइज और दिस इज माय वैलिड होस्ट। यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप मेरे कितने बने? 4। और मेरा जो ब्लॉक साइज आया, एक मिनट में, ब्लॉक साइज 64 ब्लॉक साइज मेरा आया 64 और वैलिड होस्ट कितने आए? वैलिड 62। ग्रुप 62 अब आता है गाइस कि आपको 4 ग्रुप बनाने हैं। तो 4 ग्रुप का मतलब ये ऑलरेडी 4 ग्रुप में बना चुका हूं। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 4। यस तो 1.29.21 इज इट्स अ यूनिकास्ट आईपी? तो देखिए 0 to 63 के बीच में हमारा 21 आता है, यस और नो? यस सर यानी कि ये आईपी मेरा कौन सा हो गया? यूनिकास्ट यानी कि मेरा इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है? व्हाट इज दिस?
This is a Broadcast IP unicast. unicast IP. And what is the network and broadcast IP? इस unicast की network IP क्या है? .0. So this is a network IP. और broadcast IP क्या बनी इसकी? .63. 163 जो लास्ट में होता है. And the computer operating system? Unicast IP. कोई सपोर्ट करेगा बिटवीन जो इसके आ रहे हैं? इज इट क्लियर? यस सर. तो गाइस इसी तरीके से आपको हर बिट्स पर सबनेटिंग करनी आनी चाहिए. ओके सर. So your task is now start for. Will give you the IP range is 192.168.0.0/21 to 30 bits. सिर्फ आपको इतना ही निकालना है, ये नहीं बनाना, ये जो ब्लॉक में है. तो सिर्फ आप इतना ही बना लो. कर लोगे? कोशिश करते थे. अभी करें. अभी नहीं करने यार. दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर टास्क. यस. क्योंकि अगर आपको ये क्लियर है तो एक और मैं शॉर्टकट में चीजें बता देता हूं. गाइस आपको कभी भी ना, कोई भी आप क्लाउड पे जब वीनेट बनाओगे या वर्चुअल नेटवर्क बनाओगे या अपनी वीपीसी बनाओगे, तो आपको स्लैश में अगर 22 ले रहा हूं, 22 का मतलब कितने बिट्स ऑफ हैं? 10 बिट्स ऑफ. 1024 आईपी एक ग्रुप के अंदर आएंगे. अगर आपको देता है /23, दैट मीन 9 बिट्स ऑफ हैं, 512 आईपीस आएंगे. /24 दैट मीन्स कितने बिट्स ऑन है? 8 बिट्स, 256 आईपीस का ग्रुप आएगा. /25 यानी कि कितने बिट्स ऑफ है? 7 यानी कि 128 आईपीस का ग्रुप आएगा. /26 यानी कि कितने बिट्स ऑफ है? 6 बिट्स, 64 आईपीस का ग्रुप आएगा. /27 दैट मीन्स आपके पास आएगा 32 आईपीस का ग्रुप. /28 यानी कि आपके पास जो ग्रुप आएगा गाइस 16 का. अब अगर आपकी कंपनी को, मैं कहता हूं कि आपकी कंपनी को 2020 दो जगह आईपी चाहिए, तो कौन से वाले ग्रुप का आईपी लेगा? अगर 20 आईपी ब्रांच 1 को चाहिए एंड देन 20 आईपी सेकंड ब्रांच को चाहिए, तो व्हाट इज द नियरेस्ट बिट्स? तो वो /22 का सबनेट यूज करेगा. और /22 का सबनेट्स क्या आएगा? /22 का सबनेट्स क्या आएगा गाइस? 255 255 255 24 बिट्स, देन 224. Got it my point? 8 8 24 और 3 27. Got it? Right. और आपका अगर Yes. नेटवर्क स्टार्ट हो रहा है तो नेटवर्क कितने से स्टार्ट है? लाइक 192.168.29.0 से स्टार्ट हो रहा है. तो 27 पे कितने का ग्रुप आ रहा है? 32 का. यस. 32 का आएगा. करेक्ट. तो 0 to 31 पहला ग्रुप हो गया. 31 आ गया. दूसरा ग्रुप 32 to 63. 63. तीसरा ग्रुप 64 to 95. 95. 96 to 127. 120. 128 to 159. 160 to 191. 192 to 223. 223. एंड 224 to 255. 255. क्लास सी का आईपी है, 256 आईपी लगते हैं. इसमें से मैंने क्या करा? पहला ग्रुप दे दिया ब्रांच 1 को और दूसरा ग्रुप दे दिया ब्रांच 2 को. बाकी रिमेनिंग आईपी आपके पास क्या पड़े हुए हैं? स्पेयर में पड़े हुए हैं. गॉट इट? यस सर. Is it clear guys? Subnetting process. So Yes. subnetting is the process of subdividing large network to small network and find IP address as per the requirement. सबनेटिंग एक हमारा प्रोसेस है कि हम अपनी अकॉर्डिंग, और इसी को हम बोलते हैं क्लास लेस. तो गाइज मैंने आपको एक लॉजिक की तरह लेके गया हूं. पहले आईपी एड्रेसिंग मैंने आपको बताई है, देन फिर मैंने आपको सबनेटिंग बिट्स का हिसाब से बताया कि आप किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. क्योंकि अगर मैं ये चीज बाद में बताता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करा, देन बाद में ये मैंने निकाला है. ओके. सो गाइस दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लाउड. ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए
कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट आएगी कि लाइक क्लाउड पे आपको एक नेटवर्क बनाना है जहां पर आपकी कंपनी की अलग अलग ब्रांचेस हैं, गॉट इन माय Yes, sir. पॉइंट। तो अगर आपकी, मैं कहता हूं कि आपकी जो अलग अलग ब्रांचेस की मैं बात करता हूं कि आपकी कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट आया है, उस प्रोजेक्ट की मैं बात करता हूं कि कंपनी को आपके नंबर ऑफ आईपीस की नीड है, कि कंपनी कहती है यार मेरी ये 4 ब्रांचेस हैं, इन 4 ब्रांचेस का नेटवर्क मेरे को बनाना है। तो कंपनी कहती है ठीक है सर, वो कहता है मेरे को एक ब्रांच के अंदर नीड है 100 आईपीस, एक ब्रांच में नीड है 50 आईपीस, एक ब्रांच में नीड है लाइक 25 आईपीस, एक ब्रांच में नीड है लाइक 20 आईपीस। तो कंपनी क्या कहती है, ठीक है आई एम बाय द आईपी फ्रॉम आईएसपी 192.168.1.0/24। आपकी कंपनी ने क्या कर लिए, आईपी बाय कर लिए, कहां से, आईएसपी से। और /24 आ गया, दैट मीन्स कि आपकी कंपनी ने कितने आईपी बाय करे हैं गाइस? /24 कितनी बिट्स ऑफ हैं? Sir, 8. 8। दैट मीन्स आपकी कंपनी ने कितने बाय करे हैं? 256 256 आईपीस। अब 100 आईपीस देने हैं, तो 100 आईपीस कितनी बिट्स पर मिलेंगे आपको? 100 IP मिलेंगे 25 पर। 25 पे, राइट। 50 आईपी 50 आईपी मिले /26 पे आए। जी। तो सिंपल सा है, मेरा पहला स्टार्ट होता है नेटवर्क 192.168.1.0/25। 25 का मतलब है कि 192.168.1.0 से स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा, 127। 27 तक। दूसरा ग्रुप 192.168.1.128 से स्टार्ट हुआ, बट कितने आईपी चाहिए, 50, जिसके लिए मुझे यूज करना है 26। तो 26 में आते हैं 64 आईपी, यानी कि 192.168.1.128 से लेकर कहां तक जाएगा, 191 तक। 191 तक। तीसरा ग्रुप नीड फॉर 192.168.1.192 से स्टार्ट होगा। नीड कितनी है, 25 आईपी, यानी कि 27, 32 का मेरा ब्लॉक साइज आएगा, यानी कि 192.168.1.192 से लेकर 223 तक। एंड वन मोर ग्रुप इज अवेलेबल। यहाँ पर मेरे पास 2 ग्रुप हैं, सो सिंपल सा है, 256 आईपी है, 20 आईपी भी देने हैं। तो 192.168.1.224 से लेकर 192.168.1.255 तक। 255। तो गाइस ये मैंने ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दिस इज फॉर ब्रांच 1, this is for branch 1, this is for branch 2, and this is for branch 3, and this is for branch 4। मैंने चारों ब्रांचेस को यूनिकास्ट आईपी दे दिया, और कितने कितने दिए, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 32 इज इक्वल टू 256, जितने मेरी कंपनी ने आईपी बाय करे थे। गॉट इट माय Yes. पॉइंट? Yes, sir. अब यही चीज फिर हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी अपने क्लाउड के नेटवर्क पर, सेम आईपी कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप कभी भी अपना क्लाउड का नेटवर्क बनाएंगे तो सबसे पहले आपको सबनेटिंग करनी ही पड़ेगी, और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नेटवर्क है किसी भी ब्रांच में कहां से आईपी स्टार्ट हो रहे हैं और कहां से आपके आईपी खत्म हो रहे हैं। तो ये कैसे पता लगेगा सर, कहाँ सारा से कुछ तो स्टार्ट हो रहा निकाला है है ना हमने, कंपनी तो हमें बताएगी ना यार, यहाँ पर इतने सिस्टम लगाने हैं, यहाँ पर इतने सिस्टम लगाने हैं, हम्म बाकी तो आप ही करोगे। जी यहाँ पर हमने क्या है, आपने यहाँ पर तो एक सिंगल आईपी तो दिया था, सारी चीज तो उसी से निकाली है मैंने। जी 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 मेरी कंपनी ने क्या दी, ब्रांचेस दी, हम आईएसपी पे गए, वहां से हमने 256 आईपी खरीदे। अब उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हमारा है, आईएसपी का नहीं है। तो कंपनी की डिस्ट्रीब्यूट से बात की तो 1 सबनेटिंग लाख से रुपए दे सब दिया मैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूट ही तो करे मैंने आईपी 4 ग्रुप में। जी सर, तो सर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबनेटिंग करना पड़ता है। हाँ जी, सबनेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडेड लार्ज नेटवर्क टू स्मॉल नेटवर्क एंड फाइंड आईपी एड्रेस एज पर द रिक्वायरमेंट। यस सर। होप सो गाइस क्लियर हो आप लोगों का। अगर यस सर, आज क्लियर है से प्लीज लाइक शेयर एक बार माय वीडियो एंड यस सर, सब्सक्राइब माय चैनल। ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट भी होगी, मार्केटिंग भी होगी। या एक्चुअली क्या सर है एक ना, बार ट्राई करते हैं आज। This यहाँ conference पर will 2 now be रेंज और recorded. मिस है मेरी, एक 0, तो 0 फॉर रिजर्व फॉर डिफॉल्ट राउटिंग, 0.0.0.0
127 रिजर्व फॉर लूप बैक। ये हमारे रिजर्व आईपीज हैं, तो लूप बैक के लिए, और 127 फॉर, और हमारा जो एक सिंगल ऑक्टेट रन होता है ना गाइस, वो हमेशा 0 to 255 ही जाएगा। लाइक जिस तरीके से 1 किलोमीटर कब होता है हमारा, जब 0 to 9 होता है, तो देन 1 किलोमीटर। तो जब भी हमारा एक ऑक्टेट पूरा होगा ना, तो 0 से 255 जाएगा। लाइक अगर आपका आईपी इस तरीके से है 10.0.0.0, तो गाइस ये 10.0.0 से लेके 10.0.0.255 तक जाएगा। उसके बाद ये 10.0.1.0 से स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट। गॉट इट सरवन? यस सर। दैट मीन्स कि 1 आ गया, मतलब कि हम 255 काउंट कर चुके हैं। जब ये दोबारा 0 to 255 जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा कि अब हम 512 आईपीस कनेक्ट कर चुके हैं। तो दिस इज अ कॉन्सेप्ट। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर हम ब्रेक के बाद नेक्स्ट क्लास में।